बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिता मुज़फ़्फ़र आर्मी पब्लिक स्कूल अस्करी 11 से ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम राउंड 2 के 11वें हफ़्ते में आप सब तालिब इल्मों को खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं उर्दू का जो सबक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती है। आइए हम अपने सबक के उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज के सबक का उन्वान है देखिए, रुकिए, चलिए। बच्चों, सबक के उन्वान से आपके जहन में कोई खाका बन रहा है कि ये तीनों अल्फाज हम एक साथ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, मैं सोचने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ जब तक हम सबक के मकासद पर नज़र डालते हैं। हमारे आज के मकासद ये हैं कि तुलबा इस काबिल होंगे कि अल्फाज की दुरुस्त बनावट के साथ सफाई से लिखाई कर सकेंगे, सबक की पढ़ाई के बाद मश्की सवालात हल कर सकेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपने कुछ सोचा? आपकी आसानी के लिए मैं अब एक तस्वीर दिखा रही हूँ। तस्वीर को गौर से देख के बताएं आपने ये 3 रंग की बत्तियाँ कहाँ देखी हैं। शाबाश, अब तो आप सबके जहन में खाका बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। ये तीनों रंग की बत्तियाँ आपने मुख्तलिफ़ शायराओं पे देखी हैं और इन बत्तियों को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इशारा कहते हैं और अंग्रेज़ी में ये ट्रैफिक सिग्नल कहलाती हैं। और आपको इनका काम पता है क्या होता है? ये रोड पे चलने वाले ट्रैफिक को काबू में करती हैं, यानी कि उनको कंट्रोल करती हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबक के मश्की सवालात हल करते हैं। हमारे सबक का पहला सवाल जो है वो ज़बानी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने सबक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब सबक को आप अपने जहन में रखते हुए इन सवालात के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1 का जुज़ है आमिर और नासिर इस्लामाबाद क्यों गए? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आते हैं आप सबके। आमिर और नासिर इस्लामाबाद छुट्टियां गुजारने गए थे। जुज़ बे, आमिर और नासिर की उलझन क्या थी जो चच्चा समझ गए थे? बिल्कुल दुरुस्त आप सबने सोचा है। नासिर और आमिर की उलझन ये थी कि वो बहुत परेशान थे कि आखिर कौन है जो इन लाइटों को, इन बत्तियों को जला रहा है और बुझा रहा है। और मेरा आखिरी सवाल है जुस्टीन, आमिर और नासिर ने आखिर में किस रंग की बत्ती के बारे में पूछा? शाबाश, आप सबके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। आमिर और नासिर ने आखिर में पीले रंग की बत्ती के बारे में पूछा था। आइए बच्चों, अब हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 तहरीरी है। आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक जवाबात तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 2 का जुज़ अलिफ है ट्रैफिक की बत्तियाँ कितनी और किस किस रंग की होती हैं? और जुज़ बे है बड़े शहरों में चौक पर बत्तियाँ क्यों लगी होती हैं? प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक के सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है ट्रैफिक बत्ती का मतलब लिखिए। जैसा कि सुर्ख बत्ती का मतलब है रुकिए। पीली बत्ती का क्या मतलब है? शाबाश, तैयार हो जाओ या होशियार हो जाओ, यानी कि रेडी हो जाओ। सब्ज़ बत्ती का क्या मतलब है? बिल्कुल दुरुस्त, चल पड़ो। प्यारे बच्चों, अब हम सबक के सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 में आप दुरुस्त जवाब के आगे सही का निशान लगाएंगे और गलत जवाब के आगे गलत का निशान लगाएंगे। इसका जुज़ अलिफ है आमिर और नासिर इस्लामाबाद में रहते हैं। गलत। जुज़ बे, सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त, गलत। जी, बड़े शहरों में गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त, सही जवाब है ये। जुज़ दाल, चच्चा बच्चों की उलझन समझ गए। बिल्कुल दुरुस्त।
یہاں پہ بھی صحیح کا نشان آئے گا. جز ہے عابر و ناصر لال پیلی بتیوں کا راز نہ پا سکے. بالکل درست جوابات ہیں آپ کے. یہاں پہ کیا آئے گا؟ غلط، کیونکہ ان کو تو چچا نے تمام باتیں بتا کے ان کی الجھن کو دور کر دیا تھا. اب ہم سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 6 میں ہو، ہے، ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں. جز الف علی جاتا ہے. شاباش. سارا جاتی ہے. جیم جز رضا اور حیدر جاتے ہیں. جز دال تم جاتے ہو. میں جاتا شاباش ہوں. جز واو یہاں کیا لگے گا؟ ہم جاتے ہیں. شاباش. پیارے بچوں، جب کسی ایک واحد چیز کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس کے آگے کیا لگے گا؟ ہے. اور جب ایک سے زیادہ ہوگا کوئی بھی چیز یا اشخاص تو اس کے آگے کیا لگے گا؟ بالکل درست، ہیں. پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کے سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آخری سوال ہے ہمارے اس سبق کا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام پذیر ہوگا. بچوں، اگر کوئی اشارے کی بتیوں کو نظر انداز کر کے اس پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں؟ بالکل درست جوابات ہیں آپ کے، کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا. یعنی گاڑیاں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، پیدل چلنے والا بھی نقصان اٹھا سکتا ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ سوال نمبر 7 پر جو تصویر ہے اس میں گاڑی چلانے والوں نے کیا غلطی کی ہے؟ بالکل درست جوابات ہیں آپ کے، کہ انہوں نے ٹریفک سگنل کے قانون کی پابندی نہیں کی اور یقیناً اشاروں کی بتیوں کو بھی نظر انداز کیا ہوگا. پیارے بچوں، جب آپ بھی اپنے کسی بڑے کے ساتھ سفر میں ہوں تو آرام سے بیٹھا کریں، تاکہ گاڑی چلانے والا یا بائک چلانے والا اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پہ رکھے. ٹھیک ہے؟ کبھی بھی سفر کے وقت اپنے والدین کو آپ تنگ نہ کیجیے. اس طرح خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان اٹھایا لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حادثات سے محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.